Hello students, this is the topic of informal organization। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और आज का टॉपिक है इनफॉर्मल, जस्ट अपोजिट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जहां रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो मैनेजर्स डिजाइन करते हैं, जो डेलिब्रेटली क्रिएटेड किया जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही अपोजिट है। Informal organization is not designed by managers। ये मैनेजर्स डिजाइन नहीं करते। It is not deliberately created by the managers। इन्हें मैनेजर्स जानबूझकर नहीं बनाते। It is not deliberately created by the managers। ओके और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस पे बेस्ड होता है? होता क्या है? इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल ग्रुपिंग्स। इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल ग्रुपिंग्स। ये नेचुरल ग्रुपिंग्स पे बेस्ड होता है। जैसे आप क्लास में आते हैं, आपकी फ्रेंड्स बन जाती हैं। सेम एज इट इज जब एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनकी जो नेचुरल ग्रुपिंग्स होती हैं तो उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉयज का सर्कल बन जाता है, फ्रेंड सर्कल कह सकते हैं, उसे बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल ग्रुपिंग्स ऑफ पीपल इन द वर्क एरिया। इन द वर्क एरिया, इन द वर्क एरिया का मीनिंग है कंपनी में जो नेचुरल ग्रुपिंग्स बनती हैं उसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल रिलेशंस बनते हैं। म्यूचुअल रिलेशंस का मीनिंग होता है आपस में रिलेशंस बनते हैं ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। इसके लिए क्या बनते हैं? म्यूचुअल रिलेशंस बनते हैं। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की फीचर्स क्या है? सबसे पहले फीचर है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, नंबर 1, इट हैज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट हैज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट मीन्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस नहीं होते। हर एम्प्लॉय अपने वे से काम करता है। कोई पर्टिकुलर, कोई रिटर्न रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ग्रुप का मेंबर बन सकता है। कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। तो इट हैज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकंड वन इज इट इज नॉट डेलिब्रेटली क्रिएटेड। ये जानबूझकर नहीं बनाया जाता, ये अपने आप बनता है। तो इट इज नॉट डेलिब्रेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजर्स। ये नेचुरल बनता है, नेचुरल ग्रुपिंग से बनता है। अब दो लोग हैं, उनकी हैबिट सेम है, उनकी लाइकिंग सेम है, तो उनका ग्रुप बन जाएगा। तो उसे बोलते हैं नेचुरल ग्रुपिंग्स। तो इट इज नॉट डेलिब्रेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजर्स। इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल ग्रुपिंग्स। और नेचुरल ग्रुपिंग्स आपको पता है, किसी की हैबिट सेम है, लाइक सेम है, डिसलाइक सेम है, अपने आप ही ग्रुप्स बन जाते हैं। इट इज पर्सनल। इट इज पर्सनल का मीनिंग होता है यहाँ पे फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल शेयर की जाती है। यानी एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है। जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इम्पर्सनल होता है, जबकि इनफॉर्मल क्या होता है? पर्सनल। यानी पर्सनल चैट, पर्सनल फीलिंग्स यहाँ पे कम्युनिकेट की जाती है। नेक्स्ट वन है इट लैक्स स्टेबिलिटी। देखिए वहां पे स्टेबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। यानी एक एम्प्लॉय आज एक ग्रुप का मेंबर है तो कल वो दूसरे ग्रुप का मेंबर भी बन सकता है, परसों वो तीसरे ग्रुप का मेंबर भी बन सकता है। कहने का मतलब है चेंजेस को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस किया जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तो चेंजेस को हम जल्दी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जितने मर्जी चेंजेस यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ये बहुत ही डायनामिक होता है। ओके, नेक्स्ट है इट हैज नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। इसे हम
ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पर नहीं दिखाते। देखिए, और इसका कोई प्लेस भी नहीं होता ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का मतलब होता है एक ऐसा चार्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी को जो डिफाइन करता है उसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहते हैं। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे दिखाया जाता है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क डिवाइडेड होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी पता होता है। लेकिन अगर बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे नहीं दिखाते, क्योंकि इनफॉर्मल में काम डिवाइडेड नहीं होता। किसी पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी की नॉलेज नहीं होती, तो इट हैज नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, क्योंकि काम डिवाइडेड ही नहीं है। पर्सन्स को पता ही नहीं है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कोई जगह नहीं होती, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। किस पे? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे। ओके, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी मैनेजर के साथ बात कर सकता है। इवन प्लेटफॉर्म एरिया का जो वर्कर है वो भी टॉप लेवल के साथ बात कर सकता है। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कि कोई भी कम्युनिकेशन में बैरियर यानी प्रॉब्लम नहीं है। एक लोअर रैंक का पर्सन भी अपर रैंक के पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट में रह सकता है, बात कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जबकि फॉर्मल में क्या होता था, प्लेटफॉर्म एरिया ने अगर बात करनी है तो लोअर लेवल से करेगा, लोअर लेवल ने बात करनी है तो मिडिल से करेगा, मिडिल किससे बात करेगा, टॉप से करेगा। वहां पे कम्युनिकेशन डिफाइन था, पता था। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, कोई भी किसी से बात कर सकता है। लास्ट फीचर है बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फीचर? बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस पे बेस्ड है? फॉर्मल पे। सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है और उसमें से क्या क्रिएट होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्रिएट होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Firstly, formal organization is created. After that, informal organization is born from formal organization. So these are the features of informal organization. Number 1, informal organization में rules regulations नहीं होते। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जानबूझकर नहीं बनाया जाता, अपने आप ही बन जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी की कमी होती है। इसमें चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये बहुत ही डायनामिक होता है। इसका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे कोई प्लेस नहीं होता, यानी यहाँ पे काम डिफाइन नहीं होता। किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी की नॉलेज नहीं होती, तो इसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे नहीं दिखाते। यहाँ पे इंडिपेंडेंट चैनल है, यानी कोई लोअर का पर्सन अपर रैंक से बात कर सकता है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड है। सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस मेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या मेरिट्स हैं? सबसे पहली मेरिट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है कि कोई भी पर्सन किसी से भी बात कर सकता है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। लोअर रैंक का पर्सन भी अपर रैंक से डायरेक्टली कांटेक्ट रख सकता है, डायरेक्टली बात कर सकता है। अगर प्लेटफॉर्म एरिया को अपना कोई सजेशन टॉप लेवल तक पहुंचाना है तो वो इजिली पहुंचा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोई डेफिनेट पाथ नहीं है। मैसेज भी क्विकली मूव करेंगे। क्विकली का मतलब जल्दी से, क्योंकि कोई मेडिएटर नहीं है। तो पॉइंट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सेकंड वन इज फुलफिल्स सोशल नीड। क्या है फुलफिल सोशल नीड? देखिए, हर पर्सन चाहता है कि उसकी सोशल नीड फुलफिल हो। अब फॉर्मल में क्या है, आपने कोई पर्सनल टॉक नहीं करनी, आपने सिर्फ ऑफिशियल मैसेज को ट्रांसफर करना है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में
ऑफिशियल मैसेज के साथ आप अपनी नीड को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। उस नीड को क्या बोलते हैं? सोशल नीड। यानी आप अपने व्यूज को, आप अपने ओपिनियंस को भी अपने एम्प्लॉयज को बता सकते हैं। ठीक है, तो सोशल नीड फुलफिल होती है। हर इंसान चाहता है उसके दोस्तों जिनसे वो अपने सफरिंग्स यानी दुख, हैप्पीनेस यानी खुशी को शेयर करे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स बनते हैं। ग्रुप्स बनने का मतलब है आपके दोस्त बनते हैं और जिनसे आप अपने सुख दुख का मतलब हैप्पीनेस एंड सफरिंग को शेयर कर सकते हैं। अब अगर हैप्पीनेस और सफरिंग शेयर होगी तो कौन सी नीड फुलफिल होगी? सोशल नीड। हर कोई चाहता है उसके दोस्तों, तो दिस इज कॉल्ड फुलफिल सोशल नीड। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सोशल नीड फुलफिल होती है। थर्ड है हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। देखिए, अब आप कहेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। यस, दोनों ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसमें होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। सो वी कैन से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं फॉर्मल में सॉल्व नहीं हो सकती। मान लो एक वर्कर ने अपना सजेशन देना है टॉप लेवल को, और वर्कर का सजेशन टॉप लेवल तक पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतने सारे मेडिएटर्स होते हैं। लेकिन अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी बात का जो सॉल्यूशन है उसी टाइम हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। सेम एज इट इज गोल्स अचीव करना इजी होता है। गोल्स अचीव करना इजी इसलिए होता है क्योंकि एम्प्लॉयज भी बिना हेजिटेशन के अपने सजेशंस को देते हैं। ओके, एम्प्लॉयज की इनिशिएटिव भी इंक्रीज होती है, जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का कोई इनिशिएटिव नहीं होता, लेकिन इनफॉर्मल में एम्प्लॉयज इनिशिएटिव दिखाते हैं, अपना सजेशन देते हैं, जिससे गोल्स अचीव होते हैं। सो दीज 3 आर द मेरिट्स, एडवांटेजेस। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है क्योंकि कोई वर्कलोड ही नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई किसी से बात कर सकता है। सोशल नीड फुलफिल होती है, दोस्त बनते हैं, दुख सुख बांटते हैं, गोल्स अचीव होते हैं। गोल्स इसलिए अचीव होते हैं क्योंकि यहां पे यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के सजेशंस को वेलकम किया जाता है, सो गोल्स अचीव होते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कमियां क्या क्या हैं? सबसे पहली कमी, इट क्रिएट्स र्यूमर्स, अफवाहें फैलाता है। अब अफवाहें कैसे फैलती हैं? देखिए, यहाँ पे जितने भी पर्सन्स होते हैं केयरलेसली बात करते हैं। केयरलेसली का मतलब बेपरवाह, जिसे कहते हैं किसी की परवाह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो यहाँ पे र्यूमर्स फैलने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। समटाइम्स एक रॉन्ग मैसेज कन्वे हो जाता है एम्प्लॉयज को, मैनेजर्स को, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई पाथ नहीं है। कम्युनिकेशन कोई भी किसी से कर सकता है और पता भी नहीं चलता किसने किसको क्या बात कही है। सो इट क्रिएट्स र्यूमर्स, अफवाहें फैलने के चांसेस होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि फॉर्मल में हर काम सिस्टम से होता है, तो फॉर्मल में र्यूमर्स नहीं फैलती। लेकिन इनफॉर्मल में काम सिस्टमेटिक वे से नहीं होता, कम्युनिकेशन सिस्टमेटिक वे से नहीं होता, तो र्यूमर्स फैलने के चांसेस होते हैं। सेकंड है इट रेजिस्ट चेंज। ये चेंज को रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट का मतलब विरोध करते हैं। कैसे? देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स बन जाते हैं। अब ग्रुप्स बनने से क्या होगा? चेंजेस का विरोध होगा। मान लो न्यू टेक्नोलॉजी आई कंपनी में, अगर एक एम्प्लॉय ने अपोज करना स्टार्ट किया, दूसरा एम्प्लॉय भी अपोज करना स्टार्ट करता है, तीसरा एम्प्लॉय भी अपोज करना स्टार्ट करता है, ऐसे ही इन सबका ग्रुप भी अपोज करना स्टार्ट कर देता है, तो चेंज का विरोध करते हैं, क्योंकि ग्रुप होता है। देखिए, अगर एक एम्प्लॉय अपोज करे कोई कंपनी नहीं सुनती, 2 एम्प्लॉय अपोज करे कोई कंपनी नहीं सुनती, कि करते रहे, 3 एम्प्लॉयज अपोज करे कोई कंपनी नहीं सुनती। लेकिन अगर पूरा का पूरा ग्रुप अपोज करने लग जाएगा तो कंपनी को सुनना पड़ेगा और कंपनी चेंजेस
नहीं इंट्रोड्यूस करेगी तो इट रेजिस्ट चेंज। क्या होता है? इट रेजिस्ट चेंज, कि चेंज करना मुश्किल होता है। जैसे वी कैन से एक न्यू टीचर आता है, एक बच्चे ने कहा कि नहीं समझ आ रहा, स्कूल कुछ नहीं करता। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं समझ आ रहा, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर पूरा का पूरा ग्रुप 10, 15, 20 बच्चों का कहे कि नहीं हमें नहीं क्लियर हो रहा, तो स्कूल का एक्शन होता है ना। तो सेम एज इट इज, इट रेजिस्ट चेंज, चेंज का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। यहां पे ग्रुप नॉर्म्स का प्रेशर होता है। कैसे होता है ग्रुप नॉर्म्स का प्रेशर? देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो स्कूल ने टूर डिक्लेयर किया कि टूर पे जाना है। 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, 2 फ्रेंड्स की यस है और 2 फ्रेंड्स की है नो। अब ग्रुप नॉर्म्स का कैसे प्रेशर है? जिनकी नो है उन पे प्रेशर होगा। किसका प्रेशर होगा? जिन्होंने यस की है उनका। और वी कैन से अब इनकी भी क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? यस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्रुप नॉर्म्स का प्रेशर होता है कि हमारे फ्रेंड्स तो ये कर रहे हैं, हमें भी ये करना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप नॉर्म्स। जैसे एक ने कॉमर्स ली, एक फ्रेंड ने, दूसरे ने आर्ट्स ली, तीसरे ने भी आर्ट्स ली, चौथे ने कॉमर्स ली, पांचवें ने कॉमर्स ली, छठे ने कॉमर्स ली। तो ये जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं इन पे भी अपने ग्रुप नॉर्म्स का प्रेशर होगा कि हमारे ग्रुप के चारों ने तो कॉमर्स ली है, हम 2 आर्ट्स में रह गए हैं, तो हम भी कॉमर्स ले लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स बनते हैं और ग्रुप्स बनने से उन ग्रुप नॉर्म्स का क्या होता है? प्रेशर होता है। कई बार ये जो ग्रुप्स हैं ये मैनेजर्स को अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं, मैनेजर्स को, सुपीरियर्स को अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, जिससे प्रोडक्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो दीज आर द डीमेरिट्स। अफवाहें फैलाता है क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई पाथ नहीं है, कोई किसी से भी बात कर सकता है। चेंज को रेजिस्ट करते हैं। चेंज को रेजिस्ट करने का मतलब क्या है? ग्रुप्स बन जाते हैं और चेंज को जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं होने देते। ग्रुप नॉर्म्स का भी प्रेशर होता है। ग्रुप नॉर्म्स का इसलिए प्रेशर होता है क्योंकि ग्रुप्स बन जाते हैं। 1-2 ने मैनेजर को अपोज करना स्टार्ट किया, सारे मैनेजर्स को अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्राइक की सिचुएशन आ जाती है, लॉकआउट की सिचुएशन आ जाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी नेगेटिव इफेक्ट होती है। ओके, सो दीज आर द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हमने डिस्कस किया। अब डिफरेंस क्या है फॉर्मल इनफॉर्मल में? फॉर्मल स्टेबल होता है, इनफॉर्मल कम स्टेबल होता है। फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस पे बेस्ड होता है, इनफॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस पे बेस्ड नहीं होता। फॉर्मल को ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे दिखाते हैं जबकि इनफॉर्मल को ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे नहीं दिखाया जाता। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें पर्सनल फीलिंग्स नहीं होती, यानी इम्पर्सनल होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टोटली पर्सनल होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजर्स डिजाइन करते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजर्स डिजाइन नहीं करते। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिब्रेटली क्रिएटेड किया जाता है जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिब्रेटली क्रिएटेड नहीं किया जाता। इनफॉर्मल में र्यूमर्स होती हैं, फॉर्मल में र्यूमर्स नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपने करने हैं। ओके, थैंक यू।